किसी भी देश की तरक्की की सबसे जरूरी कड़ी एनर्जी होती है। अगर देश में ऊर्जा की कमी होती है तो देश की तरक्की ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाती। इसका जीता जागता उदाहरण यूरोप है, जो कोयले और डीजल जैसे संसाधनों को पर्यावरण सुरक्षा के नाम पर छोड़ रहा है। और जब गैस और परमाणु ऊर्जा पर शिफ्ट हुए तो रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस से आने वाली नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन के ब्लास्ट के बाद मंदी में पूरा यूरोप चला गया। और अब यूरोप में जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड जैसे देश जीडीपी के ग्रोथ में सबसे निचले स्तर पर जा चुके हैं। भारत भी अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा तेल विदेशों से मंगाता है, जिसकी वजह से अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा भारत को खर्च करनी पड़ती है, जिसे भारत बचा सकता था अगर भारत में भी ऊर्जा के पर्याप्त साधन होते। लेकिन अब शायद सब कुछ बदलने वाला है, क्योंकि पिछले एक हफ्ते में भारत को दो ऐसी खुशखबरी मिली है जिससे भारत का भविष्य बिल्कुल बदल जाने वाला है। दरअसल पिछले दिनों में ही भारतीय दल को उड़ीसा में सोने के बहुत बड़े भंडार का पता चला है। ये भंडार इतने बड़े हैं कि इनका अभी पूरा अंदाजा भी नहीं लगाया जा सका है। और इसके अलावा कल दूसरी खबर आई, जब ओएनजीसी ने खबर दी कि उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में कच्चे तेल के बड़े भंडार मिले हैं। तो चलिए सारी जानकारी मैं आपको देता हूं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, भारत को अपनी सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा दो चीजों पर खर्च करनी पड़ती है। इनमें एक है कच्चा तेल और दूसरा है सोना। कच्चा तेल, जो ज्यादातर भारत में महाराष्ट्र और उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों से मिलता है, वो भारत की जरूरत का केवल 15 से 17% ही पूरा कर पाता है। बाकी भारत को आयात करना पड़ता है और इस आयातित तेल के लिए भारत को दूसरों देशों के सामने कंप्रोमाइज भी करने पड़ते थे। लेकिन अब भारत इस सारी दिक्कत से निकलने वाला है। दरअसल ओएनजीसी को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में क्रूड ऑयल के बड़े भंडार मिले हैं। ओएनजीसी के अनुसार ये रिजर्व्स 300 किलोमीटर के एरिया में फैले हुए हैं, जो प्रयाग तक आता है। ओएनजीसी का कहना है कि एक बार जब ये ऑयल निकलना शुरू होगा तो भारत की 75% जरूरत को सैकड़ों सालों तक पूरा किया जा सकेगा। इसका मतलब ये हुआ कि फिलहाल भारत जो लगभग 130 बिलियन डॉलर से ज्यादा की विदेशी मुद्रा इस इंपोर्ट पर खर्च करता है, उसका 75 से 80% तक बचने वाला है। 130 बिलियन मतलब भारतीय मुद्रा में लगभग 12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम होती है, जो कि भारत बचा पाएगा। लेकिन भारत को केवल यही सौगात नहीं मिली है, बल्कि इस बार भारत पर सोने की बारिश भी होने वाली है। पिछले हफ्ते उड़ीसा के खनन मंत्री ने बताया कि उड़ीसा के कोरापुट, सुंदरगढ़, नवरंगपुर और अंगुल में बड़े पैमाने पर सोने के भंडार मिले हैं। इसके अलावा जो जांच चल रही है उसके हिसाब से मलकानगिरी, बौद्ध और संबलपुर में भी सोना मिलने की पूरी उम्मीद है। सोने के आयात में भी भारत का पहला स्थान ही है। 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार भारत ने कुल 45 बिलियन डॉलर का गोल्ड आयात किया था। अगर इसे भारतीय मुद्रा में कन्वर्ट करें तो यह आंकड़ा लगभग 4 लाख करोड़ रुपए होता है, जो कि बहुत बड़ी रकम है। भारत खासतौर पर स्विट्जरलैंड, यूएई और साउथ अफ्रीका से सोने का आयात करता है। जब उत्तर प्रदेश और उड़ीसा से ये खनिज निकलने शुरू हो जाएंगे तो भारत 150 बिलियन से ज्यादा की विदेशी मुद्रा बचा पाएगा। लेकिन बात केवल इस रकम की नहीं है, बात उस ब्लैकमेलिंग की है जो भारत को तेल आयात के साथ सहनी पड़ती है। आपने देखा ही होगा कि पिछले दिनों रूस से तेल आयात करने को लेकर भारत पर पश्चिमी देशों का कितना जबरदस्त दबाव रहा था। हर बड़े मंच पर यूरोप के प्रतिनिधि भारत से रूसी तेल खरीद को रोकने के लिए कहते थे। लेकिन यह दबाव केवल अभी नहीं है, इससे पहले तेल उत्पादक देश अपनी मर्जी के हिसाब से कभी भी तेल का उत्पादन कम कर देते थे तो कभी उसकी कीमत बढ़ा देते थे। लेकिन अब इन खोजों के बाद भारत तेल उत्पादन में आत्मनिर्भर बन जाएगा।